हेलो दोस्तों, मैं रोहित मालव स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम सेकंड ग्रेड के जीके वाला जो पेपर है उसके बारे में इम्पोर्टेंट कुछ तथ्य जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे सामने दिख रहा है आप सभी को, टॉपिक का नाम है राजनीतिक दल। और इस टॉपिक में से जो अभी पेपर होने वाला है संस्कृत डिपार्टमेंट का, उसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो बाकी माध्यमिक शिक्षा विभाग की जो अभी भर्ती आई हैं उसमें भी राजनीतिक दल टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, राजनीतिक दल होते क्या हैं। हमारी जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, इसमें जो प्रतिनिधित्व करते हैं दल, उन्हें कहा जाता है राजनीतिक दल। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो राजनीति है, जो राजनीति हमारे देश की और जिसमें सरकार का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उन दलों को क्या कहा जाता है, राजनीतिक दल कहा जाता है। और इनके बारे में ये टॉपिक हमारे जो सेकंड ग्रेड है, जो हमारी सेकंड ग्रेड है, इसमें बखूबी दिया हुआ है, और इसमें से निश्चित रूप से एक प्रश्न यहाँ से आपके यहाँ पुटअप होता है। तो अगर वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसमें से एक प्रश्न आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी। देखिए, राजनीतिक दल को अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। जिस प्रकार मैं पहले बात करता हूँ, पहले यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहले लॉर्ड ब्राइस। देखिए, लॉर्ड ब्राइस क्या कहते हैं। लॉर्ड ब्राइस ने राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का पहिया कहा है। लोकतंत्र का क्या कहा है, पहिया कहा है। किसने कहा है? लॉर्ड ब्राइस ने कहा है। इसके बाद देखिए, ये क्या है, राजनीतिक दल क्या है? लोकतंत्र की कार्यात्मकता के प्रमुख साधन हैं। क्या है ये? लोकतंत्र की कार्यात्मकता के प्रमुख साधन कौन है? राजनीतिक दल हैं। और राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है भाई? लोकतंत्र का प्राण भी यहाँ पर कहा जा सकता है। अब मैं बात करूँ एस न्यूमैन की, तो एस न्यूमैन क्या कहते हैं? एस न्यूमैन कहते हैं कि जो आधुनिक राजनीति की जीवनधारा है, आधुनिक राजनीति की जो जीवनधारा है, उसे वो कौन है? राजनीतिक दल हैं। तो यहाँ पर तीन जो शब्द हमारे पास निकल कर आते हैं कि लोकतंत्र का पहिया। लोकतंत्र का पहिया किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का पहिया कहा जाता है राजनीतिक दलों को। और जो प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का कार्यात्मकता है, का जो कार्यात्मकता का प्रमुख साधन है, प्रमुख साधन कौन है? राजनीतिक दल हैं। और लोकतंत्र का प्राण भी कौन है? राजनीतिक दल। और आधुनिक राजनीति की जीवनधारा कौन है? वो भी क्या है? राजनीतिक दल हैं। इसके बाद राजनीतिक दलों की जो अलग अलग परिभाषाएं हैं, अलग अलग जो राजनीतिज्ञ आए उन्होंने क्या दी, इसकी अलग अलग परिभाषा दी। और ये परिभाषाएं हमारे सामने हैं। ये परिभाषाएं मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ से भी प्रश्न पुटअप होता है। जैसे बर्क, बर्क जो राजनीतिज्ञ थे, इन्होंने क्या कहा भाई कि सामूहिक प्रयत्नों से, क्या सामूहिक प्रयत्नों से राष्ट्र हित को आगे बढ़ाने हेतु, क्या कहा? राष्ट्र हित को आगे बढ़ाने हेतु एकता से जो बंधे हुए हैं वो क्या है? राजनीतिक दल हैं। अर्थात बर्क कहते हैं, ब से बर्क और ब से बंधे हुए। तो जो बंधे हुए हैं एकता से, किसके लिए? राष्ट्र हित को आगे बढ़ाने के लिए, वो क्या है? राजनीतिक दल हैं। उसके बाद कौन आए? उसके बाद आए गिल क्राइस्ट। उसके बाद कौन आए भाई? गिल क्राइस्ट आए। और गिल क्राइस्ट क्या कहते हैं कि जो दल हैं, वह दल क्या है? राजनीतिक इकाई हैं। वह क्या है? राजनीतिक इकाई हैं। और राजनीतिक इकाई क्या करती है? सरकार पर नियंत्रण करती है। अर्थात इन्होंने क्या कहा कि राजनीतिक दलों को इन्होंने राजनीतिक इकाई कहते हुए सरकार पर नियंत्रण की इकाई इन्होंने इसको कहा है। उसके बाद मैं बात करूं, उसके बाद आए कौन? डब्ल्यू डी मुनेरो। डब्ल्यू डी मुनेरो कहते हैं कि सार्वजनिक प्रश्नों पर समान रूप से सोचने वाला। ये जो सार्वजनिक प्रश्न है, हमारे देश के हितों में जो नीतियां बनती हैं, जो क्योंकि वो क्या है, हमारे देश में लोकतंत्र है, तो सार्वजनिक, सभी के लिए सार्वजनिक प्रश्नों पर समान रूप से सोचने वाला कौन है? यहाँ पर डब्ल्यू डी मुनेरो है। और इसके बाद मैकाइवर। मैकाइवर क्या कहते हैं भाई? मैकाइवर कहते हैं कि संवैधानिक उपायों द्वारा शासन का निर्धारक बनाने का प्रयास। शासन का जो निर्धारक है, किस प्रकार शासन का निर्धारण होता है, सरकार किस प्रकार से चलाई जाएगी, वो कौन निर्धारित करता है? वो राजनीतिक दल निर्धारित करता है। ये चार परिभाषाएं हमारे पास मुख्य आई। उसके बाद में मैं बात करूं
तो जो राजनीतिक दल हैं उस राजनीतिक दलों के क्या क्या कार्य हैं इसके बारे में भी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए जो राजनीतिक दल हैं वो क्या है, राजनीतिक दल क्या कार्य करते हैं, एकीकरण, सरलीकरण और स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। किसका, राजनीतिक जो प्रक्रिया है उसके एकीकरण करते हैं, सरलीकरण करते हैं और स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। कौन, राजनीतिक दल। और क्या, लोकतंत्र में लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाई हम किसी भी दल को वोट देते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई भी दल हो, तो उसको अगर हम वोट करते हैं तो वोट जब करते हैं तो वो क्या है, लोकतंत्र में लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो दल। तो सरकार में हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि लोगों का प्रतिनिधित्व प्रदान हो रहा है। यहाँ पर जनता और सरकार के बीच की योजक कड़ी है भाई। क्या है वो, जनता और क्या है, जनता और सरकार के बीच की योजक कड़ी कौन है, राजनीतिक दल। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जनता और, तो हम बात कर रहे थे जनता और सरकार के बीच की जो कड़ी है वो कौन है, वो है राजनीतिक दल। उसके बाद में चुनाव का घोषणा पत्र जारी करना। राजनीतिक दल क्या करते हैं, चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हैं। जिस प्रकार जब भी चुनाव होते हैं उस दौरान बीजेपी अपना अलग घोषणा पत्र जारी करती है और कांग्रेस अपना अलग घोषणा पत्र जारी करती है, जिसमें कहते हैं कि जैसे कि देश में भ्रष्टाचार को कम करेंगे, बाकी महंगाई को कम करेंगे, रोजगार देंगे। तो उनका क्या होता है, पार्टी का घोषणा पत्र होता है। वो कौन जारी करते हैं, अपने अपने अलग अलग राजनीतिक दल जारी करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें तो राजनीतिक दलों का पंजीकरण। राजनीतिक दलों के पंजीकरण की मैं बात करूँ तो राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण है वो जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 की धारा 29A में उल्लेखित है। जन प्रतिनिधित्व जो एक्ट 1951 है उसकी धारा 29A में क्या है, उल्लेखित है। उसके बाद में कहा गया कि एक संशोधन हुआ। संशोधन कब हुआ, दिसंबर 1988 में, और चुनाव आयोग के पास दलों का पंजीकरण आवश्यक करा दिया गया। ठीक है, उसके बाद में दलों का पंजीकरण आवश्यक हो गया। और देखिए अब जो चुनाव चिन्ह है, ये चुनाव चिन्ह का कॉन्सेप्ट आया भाई एक्ट 1968 के दौरान। एक्ट 1968 के दौरान ये चुनाव चिन्ह का कॉन्सेप्ट आया और इसमें कहा 1 दिसंबर 2000 में इसको संशोधित किया गया। ठीक है, तब जाकर 1 दिसंबर 2000 से इसमें संशोधन किया गया। और चुनाव चिन्ह जो एक्ट था वो 1968 में आया, अर्थात 1968 से क्या हुआ था, 1968 से क्या हुआ, चुनाव चिन्ह यहाँ पर हमको देखने को मिले। ठीक है, उसके बाद में एक दलीय व्यवस्था कहाँ कहाँ पर, उत्तरी कोरिया और क्यूबा में क्या है, एक दलीय व्यवस्था है, वहाँ पर एक ही दल कार्य करता है। अर्थात प्रजातांत्रिक तांत्रिक सरकार न होकर क्या है, राजतांत्रिक सरकार हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद भारत में दलीय प्रणाली की हम बात करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट यहाँ से पुटअप होता है भाई, पिछली बार भी संस्कृत डिपार्टमेंट और जो सामान्य शिक्षा विभाग है उसमें यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिला था। अब देखिए जो पहली पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कौन सी पार्टी है भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1951-52 और से 1977 तक केंद्र में किसकी सरकार रही भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार रही। फिर सर्वप्रथम 1977 में केंद्र में सरकार बनी कौन सी, गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी, सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी भाई, सबसे पहले कब बनी, यहाँ पर 1977 में बनी। और किसकी सरकार बनी, उस टाइम पे मोरारजी जी देसाई क्या बने, प्रधानमंत्री बने। उसके बाद 1967 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 8 राज्यों में हारी और 1971 चुनाव में कांग्रेस के अतिरिक्त किसी अन्य दल को 10% से अधिक मत प्राप्त नहीं। ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इसके आगे बात करते हैं। तो इसके आगे मैं बात करूं तो 2020 अंत का जो डाटा है ये यहाँ पर हमारे पास देखने को मिल रहा है। और उसके बाद राष्ट्रीय दल कितने थे उस टाइम पे, 8 थे। राज्य स्तरीय दल कितने हैं, 52। और गैर मान्यता प्राप्त दल कितने हैं, 27,3। अब देखिए निर्वाचन आयोग द्वारा
निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त करने की शर्तें। और यहाँ पर चुनाव चिन्ह का निर्धारण कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, अब देखिए, जो भी राजनीतिक दल हैं उसको मान्यता पाने के लिए कुछ क्राइटेरिया दिया गया है। और क्राइटेरिया क्या है? देखिए, यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है और वो क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार हैं कि जो राज्य स्तर पर जो दल राजनीतिक दल हैं उसको क्या क्राइटेरिया है और जो राष्ट्रीय स्तर पर है उसको क्या क्राइटेरिया है, यहाँ पर निर्धारित किया गया है। देखिए, जो राज्य स्तर है, जो राज्य स्तर है और जो राष्ट्रीय स्तर है। देखिए, राज्य स्तर पर राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त करने के लिए उसको क्या एक आवश्यक शर्त होनी चाहिए कि राज्य विधानसभा चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% से अधिक या कम से कम 2 सीटें। अर्थात जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, अर्थात अर्थात क्या, जो विधानसभा चुनाव हैं उन विधानसभा चुनावों में या तो वो 6% मत प्राप्त करें या अधिक और कम से कम 2 सीटें प्राप्त करें। क्या करें? 2 सीटें प्राप्त करें, तब जाकर उसको क्या होगी भाई, वो दल राजनीतिक दल के रूप में राज्य में स्थापित हो पाएगा। ये बात है भाई। ठीक है, उसके बाद राज्य स्तर पर और क्या कर सकते हैं कि कम से कम 3% सीटों पर, कम से कम क्या, कम से कम 3% सीटों पर विजय या 3 सीटें जीत ली हो। अर्थात जैसे हमारे पास या हमारे यहाँ राजस्थान में 200 सीटें हैं तो इसका 3% कितना होगा? 6 सीटें। या तो वो 6 सीटें जीत ले भाई, कोई राजनीतिक दल है वो 6 सीटें जीत लेगा, तो 6 सीटें जीत लेने पर वो क्या कर लेगा? राज्य स्तर का जो दल है, राज्य दल की मान्यता उसको मिल जाएगी। ठीक है, या फिर क्या भाई, या फिर लोकसभा जो चुनाव हैं उसमें वैध मतों का 6%, वैध मतों का कितना? 6%, या कम से कम एक उम्मीदवार जीता हुआ हो। अर्थात जो राजनीतिक दल उतारा गया है मैदान में उसका कम से कम पूरे जो राज्यसभा के चुनाव जो लोकसभा के चुनाव है उस लोकसभा के चुनाव में कम से कम एक सांसद तो उनका जीत कर क्या है? आए ही आए। या फिर या फिर आवंटित या फिर क्या, आवंटित लोकसभा सीट में किसी भाग पर कम से कम एक सीट कर जीत कर आवे। तो यहाँ पर हमने देखा, क्या देखा भाई हमने, कि 3 चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। 3 चीज़ें, क्या चीज़ें? या तो वो विधानसभा चुनाव में 6% मत प्राप्त कर ले, या क्या कर ले? 2 सीटें जीत ले। दूसरी बात, या कम से कम वो 3% सीटें जीत ले, 3%, या अगर कम सीटें हो तो 3 सीटें जीत लें। ठीक है, तीसरी बात, वो 6% वैध मतों का 6% प्राप्त कर लें, या कम से कम एक सांसद उसका चुनकर आ जाए। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पर निर्धारित किया गया है राज्य दलों के लिए। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है भाई। अब राष्ट्रीय दलों के लिए मैं बात करूँ तो राष्ट्रीय दल के लिए मैं बात करूं तो राष्ट्रीय दल की अगर बात करें तो वो क्या करें? लोकसभा चुनाव में 4 राज्यों में वैध मतों का 6% या 4 लोकसभा सीटें। यदि कोई जो राजनीतिक दल हैं यदि उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा चाहिए, तो उसको क्या क्या क्राइटेरिया पास करना है? उसको क्या करना है? लोकसभा चुनाव, इस लोकसभा चुनाव में क्या करना है? उसको 4 राज्यों में वैध मतों का 6% या 4 लोकसभा सीटें, या क्या करनी है? 4 लोकसभा सीटें उसको जीत लेनी है भाई, 4 लोकसभा सीटें जीत लेनी है। ठीक है, 4-4 का आंकड़ा यहाँ पर है, 4 राज्यों में 6% और 4 लोकसभा सीटें यहाँ पर जीतनी है। या लोकसभा सीटों का दूसरा क्राइटेरिया, अगर ये पूरा नहीं करता है तो दूसरा ये कर लेगा। दूसरा क्राइटेरिया क्या कहता है कि लोकसभा सीटों की 2% सीटें प्राप्त हो, या मिनिमम 3 राज्यों में हो। 2% सीटें हो जो मिनिमम कितने राज्यों में हो? कितना क्या हो भाई? 2% सीटें हो जो कितने राज्यों में हो? 3 राज्यों में हो। कितने राज्यों में हो? 3 राज्यों में हो। ठीक है, या फिर क्या हो? न्यूनतम 4 राज्यों में राज्य दल हो।
या तो वो 4 राज्यों में अगर राज्य दल हैं तो अपने आप राष्ट्रीय दल का दर्जा उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर राष्ट्रीय दल की क्राइटेरिया है। ठीक है, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये देखिए, ये जो ग्राफ है ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये ग्राफ क्या होने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। यहाँ पर एक कोई भी पार्टी दी गई है, इसमें से प्रश्न पिछले साल भी आया है और अच्छा प्रश्न आया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से प्रश्न आया है और क्या आया है, अच्छा प्रश्न आया है। ठीक है भाई, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए भाई, यहाँ से ये बहुजन समाजवादी पार्टी, ये देखिए बसपा, ये क्या है, राष्ट्रीय दल की हम बात कर रहे हैं और राष्ट्रीय दल है बहुजन समाजवादी पार्टी। इसकी स्थापना हो गई थी 1984 में। सब सन आपको याद रखना है, नोट्स बनाते हुए चलना है। और 1984 में इसकी स्थापना हो गई थी। इसके संस्थापक थे स्व कांशीराम जी। कौन थे, बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा थी, उसकी जो संस्थापक थे वो कौन थे, कांशीराम जी थे। और कांशीराम जी थे भाई। और कांशीराम जी जो स्थापना इन्होंने कांशीराम जी ने की, उसका जो चुनाव चिन्ह था बसपा का क्या था, हाथी था। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसकी, वर्तमान अध्यक्ष है मायावती। वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई, मायावती हैं। और 2019 जो लोकसभा चुनाव है उसमें 10 सीटें यहाँ पर जीत कर आई थी। कितनी सीटें जीत कर आई थी भाई, 10 सीटें यहाँ पर जीत कर आई थी। ठीक है, बसपा। तो बसपा के बारे में हम देख लेते हैं। बसपा क्या भाई, दोबारा देखते हैं। बसपा यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी थी, और बहुजन समाजवादी पार्टी और 1984 में इसकी स्थापना हो गई थी। और 1984 में स्थापना किसने की भाई, कांशीराम जी ने स्थापना कर दी। किसने कर दी, कांशीराम जी ने स्थापना कर दी। कांशीराम जी ने की, कांशीराम जी ने क्या किया, हाथी पर बैठ के स्थापना की। और मायावती, क्या नाम था, वर्तमान अध्यक्ष मायावती। ठीक है, ये इसका क्राइटेरिया था। इसके बाद दूसरी जो पार्टी है, दूसरी पार्टी कौन सी है भाई, दूसरी पार्टी ये रही हमारे पास, ये रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जो, उसकी स्थापना हुई थी 1885 में। कब हुई थी उसकी स्थापना, 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। अब स्थापना इसकी हो गई 1885 में। इसके बाद में इसका फर्स्ट चुनाव जब हुआ, जब लोकसभा का फर्स्ट चुनाव हुआ 1953 में, तो फर्स्ट जो लोकसभा चुनाव था उसमें 489 सीटें यहाँ पर जीत लाई। 489 सीटें यहाँ पर जीत कर 489 में से कितनी सीटें जीत कर लाई, 389 सीटें, 100 सीटें कम जीत कर आई। और ये पार्टी सबसे ज़्यादा बहुमत में यहाँ पर हमें देखने को मिली फर्स्ट चुनाव में। उसके बाद 2016 चुनाव हुआ, 2004 और 2009 में कांग्रेस की सरकार रही, उस टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ पर ये रहे। और 2014 था उसमें 16वीं जो लोकसभा थी, 2016 में जो 16वीं लोकसभा थी उसमें ओनली कितनी सीटें यहाँ पर कांग्रेस जीत कर लाई, ओनली 44 सीटें। ओनली कितनी भाई, ओनली कितनी सीटें जीत कर आई, 44 सीटें यहाँ पर जीत कर आई। और अब तक सबसे कम सीटें यहाँ पर 2014 का जो चुनाव था उसमें जीती। सर्वप्रथम जब नरेंद्र मोदी आया था, नरेंद्र मोदी ने उस टाइम पर, नरेंद्र मोदी जी की लहर थी, और जब लहर थी तो क्या हुआ भाई, जीत ही गए, हार गए। कांग्रेस की सीटें आई कितनी, 44। कांग्रेस की सीटें कितनी आई भाई, 44 आई थी। ठीक है, अब उसके बाद मैं बात करूं यदि, तो जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार बनी थी उस टाइम पे 2014 में, ये तो कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। और कांग्रेस का अपन को पता है, सबको पता है कि भाई 1885 में इसकी स्थापना किसने की थी, A.O. ह्यूम ने की थी। और A.O. ह्यूम ने, बसपा की थी हाथी, और इसका क्या है, हाथ है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके, खड़गे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई, खड़गे हैं। ठीक है,
अब मैं बात करूं कौन सी तीसरी पार्टी भाई। तीसरी पार्टी हमारे पास है भाजपा। तीसरी पार्टी कौन है? तीसरी पार्टी है भाजपा। तीसरी पार्टी है हमारे पास भाजपा। और इस भाजपा पार्टी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। ठीक है, 6 अप्रैल 1980 को भाजपा की स्थापना हुई, जो कि भारतीय जनसंघ की पुनर्स्थापना मानी जा सकती है। भारतीय जनसंघ पहले था। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हो गई थी। और 1951 के बाद भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हो गई थी भाई? 1951 में हो गई थी। और इस 1951 के बाद 1980 था, उसमें अटल और लाल कृष्ण आडवाणी जी जो थे, उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया? भाजपा नाम दे दिया। ठीक है, भाजपा की स्थापना वैसे मानी जाए तो कितनी तारीख को हुई? 6 अप्रैल 1980 को भाजपा की स्थापना यहाँ पर कर दी गई। अगर बात करें भारतीय जनसंघ पुनर्जीवन, तो इसका जो संस्थापक थे, वो संस्थापक कौन बन गए भाई? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और कमल इसका क्या है? चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है। और वर्तमान अध्यक्ष हैं कौन? जेपी नड्डा। ठीक है, भारतीय जनसंघ 1951। ठीक है, इसका पुनर्गठन हुआ है 1990 में। अब इस पार्टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर जान लेते हैं, जो कि हमारे लिए जानने आवश्यक भी हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1996 जो था, 1996 में चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। 1996 का जो चुनाव हुआ, जो लोकसभा चुनाव हुआ, उस दौरान किसी भी एक भी दल को क्या नहीं मिला? स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। और स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण फिर क्या हुई? गठबंधन की सरकार बनी। और उस भाजपा में सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई थी उस टाइम पे। और अटल जी जो गठबंधन सरकार के पीएम बने थे। लेकिन अस्पष्ट बहुमत से 13 दिन की सरकार गिर गई थी। तो 13 दिन की सरकार, सबसे कम समय तक जो पीएम है वो अटल बिहारी जी रहे। और 1999 में मध्यावधि चुनाव हुए उसके बाद में, तो अटल जी क्या हुए? फिर से पीएम बने थे। फिर अटल जी क्या बने भाई? फिर से पीएम आपके सामने यहाँ पर बन गए। ठीक है, जो वर्तमान में कौन सी लोकसभा है भाई? 17वीं लोकसभा है। और 16वीं लोकसभा 2014 में 282 सीटें प्राप्त की। और भाजपा को प्रथम बार पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ पर मिली। पूर्ण बहुमत कब प्राप्त हुआ? 2014 में 16वीं लोकसभा में। 16वीं जो लोकसभा हुई उसमें मोदी जी के टाइम पे क्या हुआ भाई? 2014 में उनको क्या मिला? पूर्ण बहुमत मिला। सबसे पहले बीजेपी को क्या हुआ? पूर्ण बहुमत मिला। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं तो 17वीं जो लोकसभा है, जो क्या 17वीं लोकसभा है, इस 17वीं लोकसभा में क्या हुआ? 303 सीटें किसको प्राप्त हुई भाई? बीजेपी को प्राप्त हुई। और फिर से क्या हुआ? बीजेपी को बहुमत प्राप्त हुआ। और फिर राजग गठबंधन की सरकार बनी। और राजग गठबंधन की सरकार में क्या हुआ? 353 सीटें और राजग सरकार यहाँ पर बन गई। अभी तो 2019 के बाद 2024 में चुनाव हो चुके हैं भाई। तो 2024 का जो अपडेट है वो अलग वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, अब चौथी हमारे पास राष्ट्रीय दल है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा। इसको कहा जाता है भाई भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मैं बात करूँ तो 30 वर्षों तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 30 वर्षों तक लगातार वेस्ट बंगाल में शासन किया था इसने भाई। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? यहाँ से प्रश्न आया था भाई, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आया था अभी। यहाँ से क्या हुआ था भाई? प्रश्न आया था अभी सेकंड ग्रेड में, यहाँ से प्रश्न पूछा था। सेकंड ग्रेड में यहाँ से प्रश्न पूछा था भाई। एक क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी बना देगा भाई। एक क्वेश्चन से रह गया था भाई माध्यमिक शिक्षा विभाग में।
उसके बाद संस्कृत शिक्षा विभाग में मेरा चयन हुआ, तो उसके बाद में एक क्वेश्चन भी आपकी ज़िंदगी हिला देगा भाई, ठीक है ना, 4-5 साल पीछे धकेल देगा आपको। तो इसलिए ठीक है ना, देखते रहो वीडियो को। और ये भारतीय किसकी बात कर रहे थे हम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहे थे। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है वह कब हुई थी भाई, 1964 को हुई थी। 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। 30 वर्षों तक 30 वर्षों तक क्या किया, वेस्ट बंगाल में इसने शासन किया। लेकिन जब 2011 में तृणमूल कांग्रेस आई, तृणमूल कांग्रेस शासन में आई, तो उस तृणमूल कांग्रेस ने इनको हरा दिया भाई। किसको हरा दिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को हरा दिया, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को इन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को यहाँ पर हरा दिया इसने। अब बात करें, देखो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की हम बात कर रहे थे, आगे देखिए 2011 में किसको हरा दिया, तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा को हरा दिया। और देखिए अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, 1964 को हुई। और इसके संस्थापक सीताराम थे, सीताराम येचुरी इसके संस्थापक थे भाई, सीताराम येचुरी। और इनका जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उसका जो चुनाव चिन्ह है वो कौन है, हथौड़ा है, दराती है, तारा है। हथौड़ा, दराती और तारा किसका, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा का ये है भाई। अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो नॉर्मल थी वो बन गई। अब जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी 1925 में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 इसकी जो स्थापना की थी 1925 में डी राजा ने की थी। और इसकी जो क्या था, इसका क्या था भाई, चुनाव चिन्ह दराती था 1925 में। 1925 में देखिए यहाँ पर एक बता दूँगा आपको, 1925 में स्थापना हुई किसकी, भाकपा की। किसकी स्थापना हुई भाई, 1925 में स्थापना हुई किसकी, भाकपा की स्थापना हुई। और ये जो भाकपा है ये 1964 में इसका डिवाइडेशन हुआ भाई। इसका डिवाइडेशन हुआ किसके द्वारा, ये बन गई भाकपा एम यानी मार्क्सवादी, इसको कहा जाने लगा फिर माकपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। ये कब बनी भाई, 1964 में बनी। कब बनी भाई ये, 1964 में ये बन गई। और 1964 में जब ये बन गई तो अर्थात हम कह सकते हैं कि 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से भारतीय मार्क्सवादी जो पार्टी बनी रही वह अलग हो गई। कब, वह अलग हो गई कब, 1964 को, ठीक है। ये प्रश्न आया था भाई अभी सेकेंड ग्रेड में, ठीक है, ये प्रश्न अभी पूछा गया था सेकंड ग्रेड में। और देखिए दोनों पार्टियों का हम याद रख लेंगे कैसे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये जो भाकपा थी इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। और इससे अलग हुई एम यानी मार्क्सवादी, ये कब हुई, 1964 में हुई, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसके संस्थापक थे डी राजा। और मार्क्सवादी के जो संस्थापक थे वह थे भाई सीताराम येचुरी। कौन थे, सीताराम येचुरी थे। और सीताराम येचुरी ने 1964 में नई पार्टी बना ली, जिसको क्या नाम दिया भाई, नई पार्टी बना ली। और जिसको क्या नाम दिया भाई,
जिसको नाम दिया उन्होंने मार्क्सवादी पार्टी। ठीक है, उसके बाद नई पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। उसके बाद कौन सी पार्टी भाई? राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। और ये कांग्रेस नहीं है भाई, ये राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है। और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई 1999। मेघालय और मणिपुर, असम और महाराष्ट्र क्षेत्र में ये पाई जाती हैं। ये वहाँ पर पार्टी है। 4 राज्यों में इसको राज्य दल का दर्जा प्राप्त है, इसलिए इसको क्या दिया गया? राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया गया भाई। दिख रहा है आपको, मेघालय में, मणिपुर में, असम में और महाराष्ट्र में। इसके जो संस्थापक है वो कौन है? शरद पवार है। और राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है उसका कौन है भाई? चुनाव चिन्ह घड़ी है। और शरद पवार इसके क्या है? संस्थापक है। ठीक है, अगली जो पार्टी है हमारे पास, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। कौन सी पार्टी है भाई? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये अलग पार्टी है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस स्थापना हुई 1998 को। स्थापना कब हुई? 1998 को ममता ने इसकी स्थापना की और ममता बनर्जी ही विवर्तमान इसकी अध्यक्ष है। ठीक है, इसके बाद बात करूं राजपा। इसके बाद बात करूं किसकी? राजपा हमारे पास पार्टी है राष्ट्रीय जन पार्टी। राष्ट्रीय जनतंत्रात्मक पार्टी है। और इस राष्ट्रीय जनतंत्रात्मक पार्टी की स्थापना की पीए संगमा ने कब की? 2013 में। और इसका जो चुनाव चिन्ह है, इसका चुनाव चिन्ह है पुस्तक। इसका चुनाव चिन्ह क्या है भाई? पुस्तक है। और इसका चुनाव चिन्ह कौन है? पुस्तक है। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है कोनराड संगमा। 7 जून 2019 को इसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये कुछ राजनीतिक दल थे। उसके बाद में देख लिए कुछ इंपॉर्टेंट दल यहाँ पर आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं। आपकी जो स्थापना है आपके अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में, पंजाब में झाड़ू इसका निशान है। असम गण परिषद है, अतुल बोरा है। असम में हाथी इसका चुनाव चिन्ह है। बहुजन समाजवादी पार्टी का भी यही चुनाव चिन्ह है। ठीक है, ये कुछ देख लीजिए चुनाव चिन्ह। और ये पार्टी है, ये तो पार्टियां हैं और ये उनके संस्थापक हैं, ये कौन से क्षेत्र में हैं और ये उनका चुनाव चिन्ह है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर ये जनता दल है, झारखंड है, शिवसेना है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की यूपी में है। ठीक है, ये कुछ पार्टियां हैं, ये आपके सामने दिखाई दे रही होगी आपको। उसके बाद ठीक है, ये हमारा वीडियो समाप्त हो गया है भाई। ये हमने आज बात की राजनीतिक दलों के बारे में। और राजनीतिक दल जो इम्पोर्टेंट दल थे वो हमने देखे, उनकी परिभाषाएं भी देखी। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जहाँ से पुटअप होता है वो हमने देख लिया भैया शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला जो टॉपिक है उस टॉपिक से बहुत ही अच्छे प्रश्न यहाँ से हमें सेकंड ग्रेड में देखने को मिलते हैं। और कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो एक एक क्वेश्चन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन हमें कम से कम 2 से 4 साल, 4 साल तो लगभग कम से कम मानो 4 साल पीछे धकेल देता है। तो एक एक प्रश्न हमें देखते हुए चलना है। तो धन्यवाद, ये कुछ इम्पोर्टेंट थे, इनको नोट से आप बना लें ताकि आप इसको अच्छे से वापस से रिवाइज कर पाएँ। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तो क्या कि शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद सभी का। मिलते हैं कल। राम राम जी।